Today we will discuss about taxonomical aids. Taxonomical aids, all that aids, all that specimen or living in the living form or in the non-living form, that's help in the field of taxonomy, in the field of research for the students as act as a biological repositories. Actually, organisms are to be identified on the basis of intensive laboratory and field studies. First of all, plants specimens of different species are collected. They are identified and classified. So specimens are preserved and stored for future studies. Some of the techniques are as followed. So some of them are listed below. The important taxonomical aids are herbarium, botanical gardens, zoological park, museum, keys, monographs, manuals, and flora. But these top 5 we have need to be discussed because they are given. They are described in NCERT. So herbarium, botanical garden, zoological parks, museums, and keys. Now starting with the herbarium. First of all, I will tell you that herbarium and museums, they contains non-living specimens, and botanical gardens and zoological parks contain living specimens. Botanical gardens is especially for plants, zoological parks especially for animals, only for animals actually. ठीक है. Herbarium is actually for plants, right? And museums contain both plants and animal specimens. So we will start with the herbarium. So in simple words, we can say that herbarium is a collection of well-defined and nicely preserved plants which are correctly identified and arranged according to an approved system of classification. ठीक है. The plants are usually pressed and mounted on the sheets of paper known as herbarium sheet. इसका मतलब क्या होता है कि एक herbarium sheet होती है, ठीक है, वहाँ पर एक स्पेशल तरह की सीट्स होती हैं. इनमें जो प्लांट के स्पेसिमेंस है, जो स्पेसिफिक जो प्लांट पार्ट है, लिविंग प्लांट पार्ट को नाइफ वगैरह से कट करके, ठीक है, उसको ड्राई करते हैं, सुखा लेते हैं. ड्राई करने के बाद उसको पेपर पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ग्लू वगैरह से चिपका के इसको पन्नी चढ़ा के इसको प्रिजर्व करके रख देते हैं. ठीक है, मतलब प्रेसिंग करने का मतलब उनको दबाने का काम होता है. ठीक है, माउंटिंग करने का मतलब कि उनको ग्लू से चिपकाना और इसको ऊपर इनको पन्नी से पॉलीथीन से कवर कर देना. इस तरह से एक सीड्स तैयार होती हैं. ठीक है, इनको हार्बेरियम सीड्स बोलते हैं. इनमें प्लांट का स्पेसिमेन ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व फॉर्म में रख दिया जाता है और ऐसी बहुत सारी सीड्स को एक फाइल में अरेंज कर देते हैं और उन फाइल्स को अलमीरा में रख दिया जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं. एंड सीड्स जो स्पेसिमेन यहाँ पे लगा होता है, दैट एट दिस कॉर्नर उनमें लेबलिंग की जाती है. लेबलिंग करने का मतलब होता है उनकी डिटेल्स, कब कलेक्ट किए गए, किस डेट को कलेक्ट किया गया. ठीक है, वो अगर उसकी फैमिली जीनस का भी नाम पता है तो वहाँ पर उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है और इस तरह से हार्बेरियम सीड्स तैयार करते हैं. ठीक, तो इसमें एक बात होती है, जो हार्बेरियम सीड्स होते हैं इसमें मोस्टली न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं. कुछ और सीड्स ब्लॉटिंग पेपर्स का भी कभी इस्तेमाल करते हैं. पेपर्स पर उनको प्लांट्स को चिपका दिया जाता है और इनकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है. स्टैंडर्ड साइज हार्बेरियम सीड्स गिवन है 23x41 सेंटीमीटर. ठीक है, दे फॉर्म रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर. रिपोजिटरी का मतलब होता है दे आर एक्चुअली द कलेक्शंस. ये कलेक्शन है जिनको हम भविष्य में आगे चलकर बच्चों को दिखाने के लिए या फिर जो रिसर्च वर्कर्स हैं उनके लिए और टैक्सोनॉमी की जो फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके लिए एक तरह के जो है काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. दिस हार्बेरियम सीड्स, इसी को हार्बेरियम सीड्स बोलते हैं. एंड द लेबल मस्ट बी पुट इन ईच सीट विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ये जरूरी हो जाता है. ठीक है, इस पर जो आप लेबलिंग करते हैं, दिस साइड लेबल, यहाँ पर होता क्या है, लोकेलिटी यानी कहाँ से इनको कलेक्ट किया गया, नेम ऑफ कलेक्टर फ्रॉम वेयर दे आर कलेक्ट, किसने इसको कलेक्ट किया, डेट एंड टाइम, कहाँ कब और किस दिन इनको कलेक्ट किया गया, कॉमन इंग्लिश नेम एंड वर्नाकुलर मतलब जो उनका कॉमन लोकल नेम होता है उसको यहाँ मेंशन किया जाता है. ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग वाज स्टेप्स इन मेकिंग फॉर हार्बेरियम. स्टेप्स हाउ टू मेक अ हार्बेरियम सीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Actually, first of all, I will discuss some parts that what is the purpose of herbarium. Purpose of herbarium, you must be very clear that as the taxonomic field is becoming more and more wide, simple drawing, photographs and written descriptions are insufficient to provide the morphological and development details about the plant. So it becomes necessary for the taxonomist to compare the newly collected plants with specimens already collected and preserved in herbarium for the required description. Mainly the new collected plants are identified on the basis of their morphological variations, right? By comparing with actual specimen in herbaria, other purpose may also be there. But you must know the steps in making the herbarium. First of all, collection of plants. It is the first step in the direction of making a herbarium. The collection of plant must be done carefully and using a scientific mind. The plant material collected should be completed in such a way so that it can provide full information from its proper identification. As far as possible, the plant should possess all parts such as leaves, inflorescence, flowers, fruits, also root. ये सब चीज़ें उनमें होनी चाहिए. प्लांट का पूरा पार्ट लेते हैं.
ठीक है। स्मॉल साइज हर्बेसियस प्लांट्स को भी इकट्ठा ले सकते हैं, प्लांट मटेरियल लेते हैं, ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड पार्ट को भी ले सकते हैं, उनकी जड़ों को भी ले सकते हैं, ठीक है। सूट पार्ट को भी लेते हैं, ट्विग्स को भी ले सकते हैं, लीफ की ट्विग्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं कभी कभी। और एक बात है, प्लांट्स शुड बी कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट्स इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। फॉर दिस कलेक्टर शुड गो ऑन एक्सर्शन फ्रीक्वेंटली। यू मे से द कलेक्शन of diseased, infected और distorted plants should be avoided unless they are required. disease plants वगैरह का कलेक्शन नहीं करते हैं जिनमें कोई बीमारियां वगैरह हो, ठीक है। और एक बात, एटलीस्ट 5 to 6 स्पेसिमेंस पर स्पीसीज शुड बी कलेक्टेड एंड नंबर्ड करस्पॉन्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन फील्ड नोटबुक, ठीक है। तो पहले आप कलेक्शन करिए, उसके बाद प्रेसिंग एंड ड्राइंग। प्रेसिंग एंड ड्राइंग का मतलब क्या होता है? द कलेक्टेड प्लांट्स आर प्रेस्ड इमीडिएटली, उनको दबा दिया जाता है आफ्टर कलेक्शन, बिफोर दे गेट विल्टेड, ताकि वो सिकुड़ ना जाए, सूख ना जाए। मतलब विल्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ सिकुड़ जाना, जैसे पत्ती अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिकुड़ जाती है, जब उसको तोड़ के रख देते हैं तो विल्टिंग ना हो पाए, ठीक है। द प्लांट्स आर प्रेस्ड इन बिटवीन द सीड्स ऑफ ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर, जो एक न्यूज़पेपर की ऑर्डिनरी सीट होती है उनके बीच में उसको रख के दबा देते हैं, ठीक है। फोल्डिंग अल्टरनेटिंग विथ सीड्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर से उसको प्रेस कर देते हैं। और एक बात और, द सीड्स फोल्डर्स देन प्रेस्ड इन फील्ड प्रेस, फील्ड प्रेस से इसको प्रेस किया जाता है। और एक बात और, जो हर्बेरियम सीड की साइज याद रखिएगा 23x41। और ठीक है, प्रेस करने के बाद ड्राइंग का भी काम होता है, बिकॉज द प्रेस ड्राइंग करने का मतलब क्या होता है, उनको सुखा लेते हैं ताकि उनका जो फ्लूइड ह्यूमिडिटी है, मतलब जो उनका वाटर है कंटेंट, वो लॉस हो जाए, ताकि उस पर बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस कम रहें, ठीक है। अब इसमें हीट सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट सिंपली कन्वीनियंट रेडली कंट्रोल सोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे प्रेस आप करते हैं ना किसी चीज़ को, उस तरह से उसको प्रेसिंग कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब क्या है? स्टोर्ड प्लांट्स मटेरियल में गेट अटैक बाय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, दस पॉइजनिंग इज नीडेड फॉर गुड एंड इंटेंट स्पेसिमन। उसको सुरक्षित करना जरूरत है, क्योंकि जो प्लांट पार्ट है उसमें कहीं इंसेक्ट और पेस्ट का ग्रोथ ना हो, इस वजह से जो उनसे ख़राब ना होने पाए, इसलिए उनको पॉइजनिंग कर देते हैं। इट कैन बी डन बाई डिपिंग ऑफ प्लांट मटेरियल इन 2% मर्क्यूरी क्लोराइड, 2% मर्क्यूरी, 0.1%, वैसे हम 0.1% कहेंगे यहाँ पे, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पेट्स से बचाने के लिए DDT, नेप्थलीन और कार्बन डाइसल्फाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। और 2% मर्क्यूरी क्लोराइड से भी कर सकते हैं, 0.1 से भी कर सकते हैं। ये भी कभी कभी क्या होता है कि एक 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का एक स्प्रे दे दिया जाता है उनके ऊपर, उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो उनको पॉइजनिंग करे ताकि वो जो है वो ख़राब ना होने पाए। अब हम लोग माउंटिंग और लेबलिंग की बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। माउंटिंग का मतलब यही होता है कि इनको चिपकाना, उसके बाद ऊपर से पन्नी से कवर कर देना, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग द प्लांट मटेरियल्स आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम सीड्स, हर्बेरियम सीड्स पर माउंट करते हैं। और माउंटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेबलिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो। और उसके बाद हर्बेरियम सीड्स को फाइल में लगा के अलमीरा में रख देते हैं। इस तरह से हमारा हर्बेरियम सीड्स तैयार होती है। क्लियर? नाउ इट्स ऑल अबाउट हर्बेरियम। नाउ वी विल डिस्कस सॉरी सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया बात कर ले तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता एंड हर्बेरियम ऑफ NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का, एंड मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर, ये 3 याद रखिएगा। एक्चुअली सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम बहुत पहले 70s में जो है इसको बनाया गया था, बट नाउ इट इज़ नेम्ड AGC बोस, ठीक है। आज़ाद जगदीश चंद्र बोस के नाम से इसका दूसरा नाम हो गया। नाउ बॉटनिकल गार्डन्स की बात करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स कंटेन द लाइव प्लांट्स, ठीक है। देयर आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं विच हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, लिविंग प्लांट्स का एक कलेक्शन होता है, ठीक। और एक बात हम बॉटनिकल गार्डन के बारे में और आपको बताना चाहेंगे। बॉटनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर देयर इज एन असेंबलेज ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन फॉर बॉटनिकल टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस। अर्लियर बॉटनिकल गार्डन्स वेर स्टार्टेड एज फिजिक गार्डन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड फॉर स्टडी ऑफ मेडिसिन प्लांट्स। पहले मेडिसिन प्लांट्स के लिए ही मोस्टली मेडिसिनल प्लांट्स को इसमें रखते थे। बट द ओरिजिन ऑफ गार्डन कैन बी ट्रेस्ड बैक लॉन्ग बिफोर द ड्रॉन ऑफ हिस्ट्री व्हेन मैन ग्रू प्लांट्स इन गार्डन्स विच वेयर इकोनॉमिक यूज टू हिम। और मिडिल एजेस में इसमें काफ़ी सुधार हुआ। अब इस समय अगर बात करें, देयर आर मोर देन 500 बॉटनिकल गार्डन्स इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 500 बॉटनिकल गार्डन्स कम से कम वर्ल्ड में कंट्रीज़ में कम से कम 500 बॉटनिकल गार्डन्स हैं। इन इंडिया अगर हम लोग बात करें, द फर्स्ट जो बॉटनिकल गार्डन था वो बॉम्बे में बनाया गया था 1830 बाय एग्रीकल्चर सोसाइटी ने बनाया था उसको। और बॉटनिकल गार्डन्स के जो एक चीज़ और हम लोग बात करेंगे, जो बॉटनिकल गार्डन्स के पर्पस होते हैं, ठीक है। आखिर इसका पर्पस क्या है, इससे हमको फ़ायदे क्या मिलते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स के होने से कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर हम लोग फ़ायदे को डिस्कस करें बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पर्पस होता है, ठीक है,
ये इसमें 2-4 पर्पस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो दे प्रोवाइड्स प्लांट मटेरियल फॉर कंपैरेटिव टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ एंड एक्सितु कंजर्वेशन प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर बॉटनिकल रिसर्च, इन सब का यूज़ है। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं थियोफ्रास्टस, ये एक सबसे, इनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया था बिकॉज ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन बनाया था जिसमें लाइव प्लांट्स होते हैं, उसको। और नाउ अब ये भी बता दें आपको, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल ऑल्सो। Now this all about the botanical garden. We need not to discuss more about the botanical gardens because it's enough। NCERT भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है टॉपिक, वैसे ही जो है बोरिंग है आपके लिए, थोड़ा सा इसको और बोरिंग नहीं बनाना है हमको। जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में डिस्कस करें तो जूलॉजिकल पार्क्स मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको बता दें। जूलॉजिकल पार्क्स आर दोज मैन मेड प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद कंडीशंस एज सिमिलर एज पॉसिबल टू देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, दिस ऑल्सो एक्सितु कंजर्वेशन। एक्सितु कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो अपनी जगह पर नेचुरली पाई जाती है वहाँ से हटा के उनको दूसरी जगह पर रखना और वहाँ उनको नेचुरल हैबिटेट देना। ठीक है, और ह्यूमंस के कंट्रोल में उनको रखना। तो जिनको आप जू बोलते हैं, बेसिकली जूलॉजिकल पार्क को हम लोग जू ही बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग डालते हैं, जहाँ पर एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, वही आपके जूलॉजिकल पार्क होते हैं। बेसिकली ये एनिमल्स को प्रिजर्व रखते हैं। ठीक है, प्रिजर्व नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि जो है एनिमल्स के लिए ही बेसिकली बनाए गए हैं, जहाँ पर हम इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मोड ऑफ लिविंग, फीडिंग हैबिट्स, बिहेवियर एंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो है हम इनके फीडिंग हैबिट्स को, मोड ऑफ लिविंग को देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। इनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट, जितना नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो नेचुरल कंडीशन की लिविंग होती है वो वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक पर्पस भी बोला जाता है। देयर इज साइंटिफिक पर्पस इज टू ब्रीड द थ्रेटेंड एनिमल्स टू इंक्रीज देयर नंबर टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। यानी कि जो एनिमल्स जो एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़े हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, जिनके खत्म होने की संभावना है, उनको बेसिकली वहाँ पर इंटरब्रीडिंग की फैसिलिटी दी जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है, प्रीडेटर से उनको बचाया जाता है। ठीक है, थ्रेटेंड एनिमल्स वहाँ ब्रीडिंग कराने से उनकी संख्या बढ़ती है और जो है हम एक्सटिंक्शन से उनको बचा सकते हैं। तो these are the and also say that visits to zoological park are source of excitation and enjoyment for the peoples, especially the childrens। एंड एक चीज़, इन जूलॉजिकल पार्क्स देयर कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स आर डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ देयर इनक्लोजर। जहाँ उनको रखते हैं वहाँ उनका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम जो है वो लिखा रहता है। ये चीज़ तो जूलॉजिकल पार्क एक्चुअली सर्व्स द बेसिकली इट इज़ फॉर द एनिमल्स। तो आप कह सकते हैं बॉटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, सिमिलर हैं। मतलब हर जो उनकी हैबिट्स है उसमें वो सिमिलर हैं, बस यहाँ पर लाइव प्लांट्स को रखते हैं, यहाँ लाइव एनिमल्स को रखते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, ना म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम भी अब यहाँ पर नॉन लिविंग स्पेसिमेन को ही रखेगा और इट कंटेन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो म्यूजियम्स आर दोज इंस्टीट्यूट्स विच हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूट्स होते हैं कुछ विच हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं। बेसिकली आपको बता दें कि म्यूजियम्स में वही प्लांट्स को रखते हैं जिन प्लांट्स को हर्बेरियम में नहीं रख पाते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स बहुत सारे तरीके से रखे जाते हैं, जैसे हम एक बात और, म्यूजियम में जूलॉजी बॉटनी डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। एनिमल स्पीसीज लाइक वॉर्म्स, इंसेक्ट, फिशेज, रेप्टाइल सबको रखा जाता है, उनको जार में रखा जाता है। और आप देखे होंगे कि जो एनिमल्स को, जो छोटे एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इनको फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन के बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, आपने लैब में भी देखा होगा, ऐसे स्पेसिमेन देखा होगा, जैसे आपने स्टार फिश लैब में रखी हुई देखी होगी, तो इसमें लिक्विड रहता है, दैट इज़ अ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, उसमें उसको प्रिजर्व रखते हैं, जार में रखते हैं। और इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स इनको सुखा के कैन बी माउंटेड इन बॉक्सेस। इनको इंसेक्ट के बॉक्स होते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में इनको रखते हैं, इनको यहाँ क्लिपिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कील से इनको रख देते हैं। इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स को उसमें रखा जाता है। जो लार्जर एनिमल्स होते हैं उनको स्टफिंग कर दी जाती है। लार्जर एनिमल का मतलब होता है जो बड़े एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी जो बॉडी से, जैसे जो लार्जर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से जो मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट को निकाल लिया जाता है और उनके जो बॉडी कैविटी होती है उसमें जो कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल मटेरियल्स भर देते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स भर देते हैं और ऊपर से उनकी, ताकि देखने में वो एज इट इज़ लगे, उनका जो बॉडी शेप है वो रिस्टोर रहे। और निकालते हैं क्योंकि जो अंदर की लिविंग पार्ट्स हैं अगर हम उनको रखेंगे तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो सड़ने लगेगा जल्दी ही। ठीक है, तो स्किन है, स्केलेटन वाले पार्ट हैं, इनको रखते हैं, बाकी पार्ट्स निकाल देते हैं और उनमें कुछ सिंथेटिक चीज़ें भर दी जाती हैं, दैट इज़ नोन एज द स्टफिंग।
ठीक है। और कुछ के स्केलेटन रखे जाते हैं, आपने जैसे सिर्फ स्केलेटन पार्ट देखा होगा, इस डायनासोर्स के स्केलेटन वगैरह को रख देते हैं। इस तरह से इन म्यूजियम वी फाइंड द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बट इन डेड फॉर्म, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करें, सिग्निफिकेंस बहुत है। प्रिजर्व, पहली बात तो इन दीज स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बाय प्लेसिंग देम इन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। Here the plants like algae, fungi, mosses and ferns, parts of gymnosperm are preserved as these cannot be maintained in the botanical gardens. Botanical gardens में हम लोग mosses, fungi और ferns को ओरिजिनल कंडीशन नहीं दे पाते हैं। इस वजह से म्यूज़ियम ये पर्पस जो है, इस म्यूज़ियम इसमें काफ़ी ठीक रहेगा हम लोगों के लिए, मतलब काफ़ी बेहतर होता है म्यूज़ियम इस चीज़ में। एंड ऑल्सो रोल ऑफ म्यूजियम में भी कह सकते हैं कि दे आर यूज टू डिपोजिट टाइप स्पेसिमेन व्हेनेवर न्यू टेक्स आर डिस्क्राइब। द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैबिटेट, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ द एरिया, ठीक है। नाउ इट्स ऑल अबाउट म्यूजियम। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ कीज़। थोड़ा सा आपको इससे आप नहीं समझ पाएंगे, आपको बताते हैं कीज़ क्या होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर कुछ आपको लाइव एनिमल्स या वगैरह नहीं मिलते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने कोई स्पेसिमेन लिया, कहीं से प्लांट या कोई एनिमल आपने निकाल लिया, ठीक है, आपने कहीं से कलेक्ट किया, यू हैव कलेक्टेड अ स्पेसिमेन फ्रॉम एनीवेयर। स्पेसिमेन आपने कोई एक कलेक्ट किया, मान लेते स्पेसिमेन ए है, ठीक है। अब फ्रॉम हेयर यहाँ पर होता क्या है कि जैसे स्पेसिमेन कीज़ जो होते हैं दे हेल्प टू आइडेंटिफाई योर कलेक्टेड स्पेसिमेन। आपने जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो स्पेसिमेन मैंने कलेक्ट किया है ये क्या है, देन गो टू द कीज़ में आप जाइए, वहाँ पर होगा क्या कि यू विल गेट द टू स्टेटमेंट अबाउट योर स्पेसिमेन। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। जैसे आपने 2 स्टेटमेंट लिखा है कि जो आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया ये कैसा है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि दिस स्पेसिमेन इज़ फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि मूविंग है, ठीक है, या नॉन मूवेबल है। नॉन मूविंग है, स्टैटिक है, ठीक है। मूविंग है मतलब मूवमेंट इसमें होता है अपने आप। मूविंग स्पेसिमेन है आपका कि नॉन मूविंग है, तो आपने सेलेक्ट किया मूविंग, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग देखिए स्टेटमेंट है, 2 ही स्टेटमेंट आपको मिलेंगे स्पेसिमेन के लिए पहले, जिससे आप चेन से अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 2 स्टेटमेंट्स आप में जिनके बेस पर आप चूज़ करते हैं कि आपका जो स्पेसिमेन है वो मूविंग है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने स्टेटमेंट किया कि आपका जो स्पेसिमेन है विच इज़ ग्रीन और नॉट ग्रीन, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया कि ग्रीन है कि नॉट ग्रीन है। तो दीज 2 स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली कॉल्ड द कपलेट्स। एंड दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट्स आपका स्टेटमेंट है, जैसे आप स्पेसिमेन लेके आए, आप अपने कीज़ में गए और आपको पहला स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, एक दूसरे के उल्टा है, ग्रीन एंड नॉट ग्रीन। तो आप या तो ग्रीन है तो नॉट ग्रीन है तो आप सेलेक्ट करिए, अगर ग्रीन है तो उसको ग्रीन सेलेक्ट करिए। तो दीज स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इन स्टेटमेंट्स को हम लोग लीड बोलते हैं, ठीक है। दीज 2 स्टेटमेंट्स आर, पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग कपलेट बोलते हैं, COUP, कपल जैसे मतलब कपलेट। तो दीज 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली कॉल्ड कपलेट्स। एंड ईच मेंबर ऑफ द कपलेट, हर एक मेंबर को, हर एक स्टेटमेंट, जैसे इट इज़ ग्रीन लिखा, इट इज़ ग्रीन, या फिर इट इज़ नॉट ग्रीन। तो इट इज़ ग्रीन ये एक स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, इसको हम लोग बोलते हैं लीड, ठीक है, ये लीड है। एंड 2 नॉन कॉन्ट्रास्टिंग लीड्स फॉर्म दी कपलेट। अब आपने ग्रीन चुना, अब ग्रीन ऑप्शन में जाओगे तो आपने सेलेक्ट किया, तो ग्रीन में जाओगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे कहा गया मूविंग, इट इज़ मूविंग और इट इज़ नॉट मूविंग, मूविंग है कि नहीं मूविंग है, तो आपने सेलेक्ट किया मूविंग। अभी नया कपलेट हो गया, नया स्टेटमेंट, दैट इज लेट नाउ यू हैव सेलेक्टेड मूविंग। अच्छा मूविंग है तो क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि वो उसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है, स्किन इज़ मॉइस्ट या नॉन मॉइस्ट या ड्राई है, सॉरी, स्किन उसकी मॉइस्ट है कि ड्राई है, तो आपने सेलेक्ट किया कि मॉइस्ट है। ना मॉइस्ट में जाओगे फिर आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। इस तरह से यू विल फॉलो अ पैटर्न। यहाँ से आप यस नो जो उसको सेलेक्ट करना है करते करते आप लास्टली उस स्टेटमेंट तक पहुँच जाओगे, जहाँ पर आप उस रिजल्ट तक पहुँच जाओगे जहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो क्या है, ठीक है। तो कीज़ इस तरह से हेल्प करते हैं हमको एक स्टेटमेंट तक, हमने जो स्पेसिमेन सेलेक्ट किया है, जो बाहर से हम लेके आए हैं वो है क्या, वहाँ तक हमको गेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कीज़ में एक स्टेटमेंट का पूरा, एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट का पूरी एक सीरीज़ होती है। एंड दैट कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हमेशा 2 ही स्टेटमेंट होंगे हर एक स्टेप पर। यहाँ 2 स्टेटमेंट, फिर आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ 2 स्टेटमेंट, फिर आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ 2 स्टेटमेंट, फिर सेलेक्ट किया तो यहाँ 2। इस तरह कैरेक्टर्स को आप टिक करते काफ़ी लास्ट तक जाकर आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हमारा स्पेसिमेन है क्या। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं हर एक स्टेप पे, दिस कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली कॉल्ड कपलेट एंड ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड द लीड। इससे ज़्यादा कीज़ के बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है।
एक लास्ट टॉपिक आपका मोनोग्राफ है। इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ एनी वन फैमिली और जीनस एट अ टाइम। इसमें होता क्या है कि किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी आपके बारे में, जैसे टैक्सॉन डिस्कस करें, जैसे हमने कहा कि कोई एक फैमिली है, ठीक है, कोई एक प्लांट की फैमिली है, तो उस प्लांट की फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें इकट्ठा रहेगी। कोई एक टैक्सॉन जैसे किंगडम, ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, जो भी आपके एक पर्टिकुलर टैक्सॉन है, जो आपके टैक्सोनॉमी का हायरार्की है, उसमें जो हर एक स्टेप थे वो आपके सबके सब क्या थे, टैक्सॉन थे। तो हेयर मोनोग्राफ्स में आप क्या पाओगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन हर एक टैक्सॉन की पाओगे, जैसे एक फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक पूरे जीनस की पूरी इन्फॉर्मेशन आप पाओगे, किसी ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन पूरी पाओगे। ये डिटेल रिटर्न होते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता, रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं, पूरी डिटेल होती है किसी किसी एक टैक्सॉन की। तो ये मोनोग्राफ्स आपके होते हैं। अब मैनुअल्स की अगर हम लोग बात करें तो मैनुअल्स कंटेन कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया की डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इट कंटेन्स एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैबिटेट। मैनुअल्स में हम लोग क्या होता है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैनुअल्स स्पेशली जो होते हैं ये प्लांट एनिमल दोनों के लिए होता है। आप इतना समझ लीजिए, मैनुअल्स में जो है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के बारे में डिस्कस किया हुआ रहता है। और मोनोग्राफ्स में स्पेशली अगर हम लोग देखते हैं तो प्लांट्स एनिमल्स दोनों के बारे में हमको, ठीक है, चीज़ें मिलती है। जैसे फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा जैसे आपने कहा फ्लोरा क्या है, ठीक है, एक फ्लोरा भी इसमें एक टैक्सॉन क्लेड में आता है, ठीक है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस कीज तक ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे। आपकी सब इसमें डिटेल्स मैनुअल्स होती हैं। यू विल फाइंड इन मोनोग्राफ्स यू विल फाइंड अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्सॉन, ठीक है। मैनुअल्स में भी लगभग यही कहानी होती है, ठीक है। अब एक बात और बात करें, जैसे फ्लोरा क्या होता है, ठीक है, फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, इसे एक एग्जांपल है फ्लोरा ऑफ दिल्ली। इसमें होता क्या कि जो दिल्ली की लोकेलिटी में जितने प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया। मैनुअल्स में आपको प्लांट्स एनिमल्स दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, सॉरी क्लियर, मैनुअल्स में प्लांट्स एनिमल्स दोनों के बारे में मिलती है। ओ सॉरी, मोनोग्राफ्स में प्लांट्स एनिमल्स दोनों के आपकी डिटेल्स मिलती हैं, दोनों टैक्सॉन के, प्लांट के भी और एनिमल्स के भी। बट मैनुअल्स में आपको प्लांट एनिमल दोनों के मिल जाएंगे। प्लांट के हर एक टैक्सॉन के हर एक बारे में, हर एक स्पीसीज, जीनस, फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड यू विल आल्सो गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दी फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स का भी पाएंगे, प्लांट्स का भी पाएंगे, ठीक है। एक और वी हैव वन अनदर टैक्सोनॉमिकल फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टेट है या पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट या उस स्टेट में, उस एरिया में, पर्टिकुलर किसी एरिया में जितने भी आपके प्लांट स्पीसीज़ हैं उन सब की डिटेल्स रहती है, ठीक है। यू विल फाइंड द डिटेल्स ऑफ ऑल दी प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो जो आपके होते हैं, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली है तो वहाँ पर आप जो है एक रूम होगा जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उस दिल्ली के जितने भी प्लांट स्पीसीज उनकी सारी की सारी डिटेल्स विद इमेजेस, फोटोग्राफ्स और डिटेल्स सब कुछ उनका दिया रहेगा। तो अगर आप दिल्ली में कोई प्लांट स्पीसीज देखते हैं तो अगर आप फ्लोरा ऑफ दिल्ली में जाएँ तो वहाँ पर आप जाकर उनकी डिटेल्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। Now it's all about we need not to know more about monographs, manuals and flora, but we need to know well about herbarium, ठीक है, that we have discussed। herbarium में आपके जो प्लांट स्पेसिमेन होते हैं उनको ड्राई और माउंट करके एक herbarium सीड्स में कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। दे आर स्पेशली फॉर अपन बॉटनिकल गार्डन्स में आप लाइव प्लांट्स पाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में आप लाइव एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। सब नेचुरल हैबिटेट, मैन मेड जो है हैबिटेट होता है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो दे आर सुपरवाइज्ड बाय दी ह्यूमंस, उनको फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, ये सारी हेल्प उनको मिलती है। इन म्यूजियम्स यू विल फाइंड द स्पेसिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कीज़ में हम लोगों ने बात की, हेयर फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स यू विल एनालाइज दैट व्हाट यू हैव गॉट द स्पेसिमेन। आप स्पेसिमेन लेके जाएंगे, उस स्पेसिमेन एक्चुअली में क्या है, इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, इस तरीके से आप ये एनालाइज कर पाते हैं कि व्हाट द स्पेसिमेन वी हैव ब्रॉट। नाउ इट्स ऑल अबाउट डिटेल लेक्चर ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एड्स। नाउ यू मे आस्क एनी क्वेश्चन एंड योर डाउट्स अबाउट द गिवन कंटेंट, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।